हे गाइस, दिस इज सुबोध गुसाई एंड वेलकम अगेन टू माय अनदर वीडियो। तो आज फिर आपके सामने अपने उत्तराखंड की एक और मिथोलॉजिकल स्टोरी आपके सामने लाया हूँ। अगर आप उत्तराखंड से हो तो आप माधव श्याम भंडारी को तो जानते होंगे। अगर जो नहीं जानता, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। 1595 उत्तराखंड के टिहरी जनपद के मलेठा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। वो बचपन से अपने पिता की तरह वीर, स्वाभिमानी और बुद्धिमान थे। इसके चलते हुए उनको कम उम्र में ही श्रीनगर के शाही दरबार में सेना के पद पर नियुक्त कर दिया गया और उनकी युद्ध कौशलता को देखकर, उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर वहाँ के राजा ने उनको सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया। जब वो एक बार श्रीनगर दरबार से अपने गांव लौटे अपने परिवार से मिलने, तो उनकी पत्नी ने उनको घर में सूखी रोटियां और नमक खाने को दिया। इस बात पर उन्हें गुस्सा आ गया कि कहाँ मैं राजमहल में इतने अच्छे अच्छे पकवान खाता हूँ और कहाँ तुम मुझे ये घर पे सूखी रोटियां खिला रही हो। तो उनकी पत्नी को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। तो उनकी पत्नी ने उनको सूखे खेत दिखाते हुए बोला कि तुम्हारे गाँव में सारे नहर सूखे पड़े हैं, महीनों से बारिश नहीं हुई, फसल सींचने के लिए पानी नहीं है, जब खेतों में साग सब्जी होगी, फसल होगी, तभी मैं घर पे कुछ बनाऊंगी। तो ये सुनकर उनको क्रोध आ गया और ये बात उनको चुभ गई। उसने ठान ली थी कि मैं इस गांव में कहीं ना कहीं से पानी ला कर रहूंगा। उस रात को उनको सारी रात नींद नहीं आई। वो सोचते रहे कि अपने गांव में पानी लाए तो लाए कहां से जाए। वैसे गांव के कुछ स्तर नीचे अलकनंदा नदी बहती थी, पर उस पानी का उस टाइम पर ऊपर चढ़ना तो असंभव था। और वो सारी रात सोचने के बाद सुबह उठ के एक पहाड़ पे गए, जिस पहाड़ की दूसरी ओर चंद्रभागा नदी बहती थी और दूसरी तरफ उनका गाँव मलेठा था। बहुत दिन सोचने के बाद उनके दिमाग में एक तरकीब आई कि अगर पहाड़ के बीचों बीच सुरंग बनाई जाए तो चंद्रभागा का पानी उनके गांव में आ सकता है। तो ये सोचने के बाद जब उनकी छुट्टियां खत्म हुई तो वो दरबार में गए। उन्होंने दरबार में अपनी प्रॉब्लम बताई और उसका सॉल्यूशन भी बताया। ये सुनकर पूरे जो दरबार में बैठे थे वो सब उन पर हंसने लग गए कि ये हो ही नहीं सकता, सुरंग बन ही नहीं सकती उस पहाड़ पे। तो उन्हें ये बात चुप गई और उन्होंने वहाँ वचन दिया कि जब तक मैं अपने गाँव में चंद्रभागा का पानी नहीं लाऊंगा तब तक मैं दरबार में नहीं आऊँगा। जब वो अपने गांव लौटे तो उन्होंने सुरंग का काम स्टार्ट कर दिया था। तो गांव वाले उन पे हंसने लग गए कि माधव सिंह पागल हो गया है। उन्होंने सोचा कि हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो कुछ परिवार उनकी मदद करने के लिए आए, पर लास्ट में पूरे गांव के जवान उनकी मदद करने के लिए आ गए और उन्होंने अपने गाँव से चंद्रभागा तक सुरंग भी निकाल ली। सुरंग पहुँचाने के बाद चंद्रभागा तक उसमें एक बूंद पानी तक। चंद्रभागा तक सुरंग ले जाकर भी सुरंग में एक बूंद तक पानी नहीं आया और ये देखकर माधव सिंह बहुत निराश हो गए। वो सोचते सोचते एक दिन रात को सो गए तो उनके सपने में उनकी कुल देवी आई कि जब तक तुमने अपने इकलौते बेटे की बलि नहीं दी
तब तक इस सुरंग में पानी नहीं आएगा। ये सपना देखकर वो बहुत घबरा गए। उन्होंने सबको बताया कि मेरे सपने में कुल देवी आई थी, पर उनका बेटा भी उनकी तरह बहुत साहसी और वीर था। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप देश के लिए न्यौछावर हो सकते हो, युद्ध में अपनी जान दे सकते हो, मैं ये बलि नहीं दे सकता। ये सुनकर उनके पिता ने उनका सर काट दिया, उनकी बलि दे दी और सर काट के सुरंग में रख दिया। और तब से आज तक वो चंद्रभागा का पानी उस सुरंग से बहता आ रहा है। अपना पावे की बलि दे दी, अपना पावे की बलि दे दी। भैरोते वाला बलि को वचन देगे। कंडारियों को गड़ कंडारा नेगी लोहाब गढ़ संगेला गड़ी का बिस्ट अस्वालू को माप गढ़, अस्वालू को माप गढ़, अस्वालू को माप गढ़ बागड़ी रावाई गढ़े नाला। वो सुरंग आज की टेक्नोलॉजी के लिए एक अद्भुत नमूना है। अगर आज भी आप मलथा गांव जाओगे तो वो सुरंग वैसी की वैसी है जैसे माधव सिंह ने बनाई थी। अभी भी चंद्रभागा का पानी उसमें बहकर गांव में आता है। तेरू क्या बन सास तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलता है दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अटेंशन लाइक दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।